कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया। फौरी सीज फायर पर इत्तफाक। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने 14 नुकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। नाखुशगवार वाक़े पर करीबी गांव के लोग जिम्मेदार होंगे। मोर्चे खत्म और भारी असलहा जमा किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अमन मुआहिदा तोड़ने वालों को कोई कबीला पनाह नहीं देगा। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला या सहूलतकार मुजरिम तस्वुर होगा। लश्कर कशी करने वालों को दहशत गर्द समझा जाएगा। बेदखल शुदा खानदानों को उनके इलाकों में आबाद किया जाएगा। जमीनी तनाजात लैंड कमीशन के तहत हल किए जाएंगे। इनफरादी झगड़ों को मजहबी रंग नहीं दिया जाएगा। किसी तस्फिया के लिए ग्रैंड जिरगा के अक्सरियती अराकीन का फैसला फरीकैन को काबिल कबूल होगा। कुरम अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन कायम करने के बाद रास्ते खोलेगी। रास्तों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत 399 अराकीन पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स कायम करेगी। फरीकैन एपिक्स कमेटी के इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। फरीकैन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमिश्नर कोहाट से रुजू करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। कुरम अमन मुआहिदा मसले के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम में ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात ही से हल होते हैं। फरीकैन से अपील है मुनाफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें। कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी। मुआहिदे पर तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद देता हूँ। इलाका इमायदीन, फरीकैन, जिरगा मेंबरान, काबीना अरकान, मुतल्लिका सिविल व अस्करी हुकाम का मशकूर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें रंग लाई। कुरम अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। जमीनी रास्तों पर कॉन्वॉय हफ्ते को रवाना होंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बंकर खत्म करने और असलहे की हवालगी पर दोनों फरीकैन मुत्तफिक हो गए। कुरम में मामूलात जिंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगे। अमन मुआहिदे से अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। कुरम में अमन मुआहिदा तय पाने के बाद कराची में धरने खत्म करने का फैसला। मजहबी जमात के रहनुमा कुछ देर में एहतजाज खत्म करने का ऐलान करेंगे। नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रैफिक बहाल। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। स्पीकर सूबाई असम्बली की यकीन दहानी पर मौखिर। मुजाहिरीन के वफ्द की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। स्पीकर ने कहा, KP हुकूमत के पास इस वक्त फंड्स नहीं हैं। जैसे ही फंड्स मिलेंगे बल्दियाती नुमाइंदों को जारी कर देंगे। मुतालिबात पूरे होने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। उड़ान पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा अगर हमने साबित कदमी के साथ और मेहनत के साथ अपने अहदाफ हासिल करने के लिए हमने काविशें की। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना और आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, दिसंबर में हमने तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों से 72 अरब रुपए खजाने में आए। 5 महीनों में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर हैं। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF से तयशुदा अहदाफ को अगले 6 माह में हासिल करना होगा। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद का प्लान तलब कर लिया। वफाकी काबीना इजलास में मंसूबे के दूसरे मरहले पर तफसीली ब्रीफिंग। टेक्सटाइल पार्क्स की तरक्की में ताउन के लिए सरमायाकारी बोर्ड और चीनी कंपनी में मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी।
पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 3 में तरमीम भी मंजूर। काबीना ने PTA मेंबरान और चेयरमैन की तनख्वाहों और मराद के तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी। गवादर बंदरगाह से 3 माह के दौरान पब्लिक सेक्टर दरामदात की तफसीलात आइंदा इजलास में तलब। वफाकी हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात पर IMF का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। वजारत खजाना ने पेंशन के नए तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर तय की जाएगी। पहले आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मुकर्रर की जाती थी। डबल जॉब करने वाले सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। आज पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद हो जाता है। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गईं। VPN की बंदिश पर मैंने स्टैंड लिया और VPN बंद नहीं होने दिए। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुकाम को तलब कर लिया। हुकूमत मुल्क की तिजारत में इजाफे के लिए सरगर्म D8 ग्रुप में शामिल 7 ममालिक की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी कम कर दी। फायदा उठाने वाले ममालिक में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया और तुर्की शामिल। FBR के मुताबिक नई ड्यूटीज का इतलाक 10 जनवरी से होगा। ड्यूटीज में कमी D8 तरजीही तिजारती मुआहिदे के तहत की गई। यूनान कश्ती हादसात में मुलव्विस FIA के 36 मुलाजमीन बरतरफ। 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 2 ASI शामिल। 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल भी बर्खास्त। एहलकारों ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से शहरियों को बगैर छानबीन बैरून मुल्क भिजवाने के लिए माली फवायद हासिल किए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान को इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सरगोदा से पकड़ा गया। Pakistan looks forward to collaborating with each of you to navigate the challenges ahead and to build a more just and peaceful world, supporting effective UN peacekeeping, peace enforcement and peace building efforts, and contributing effectively towards the resolution of regional and global crises. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सुफरा से खिताब में कहा, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी जारी रखेगा। दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के धाने पर खड़ी है। भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद को कत्ल कराया। अप्रैल 2024 में रॉ ने लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाया। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराई अदालत कत्ल कराए। कनाडा और अमरीका में भारतीय खुफिया एजेंसी ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। रॉ के अफसर काविश यादेव ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातिलाना हमले की हिदायत जारी की। मुल्क में महंगाई 81 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। दिसंबर में महंगाई 4.1% रही। अप्रैल 2018 में महंगाई 4.9% पर थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में अफरात ज़र 4.4 और देहात में 3.6% रही। रमा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% पर आ गई। सालाना बुनियादों पर तालीम 10% महंगी हुई। सेहत के अखराजात 13% बढ़ गए। तफरीही सरगर्मियों की लागत में 8% इजाफा हुआ। घरेलू अशिया 5% महंगी हो गई। नया साल नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1,17,000 की नई बुलंदी पर कमर डाल दी। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 95 करोड़ 66 लाख हिस्सेस की खरीदो फरोख्त।
सरमायाकारों ने 46 अरब रुपए खर्च किए, 175 अरब रुपए का मुनाफा भी कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,670 अरब रुपए पर पहुंच गई। सोना महंगा हुआ, 1 तोला 2,73,600 रुपए में फरोख्त। दिसंबर में दरामदी बिल ने 27 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 अरब 28 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट बिल अदा किया गया। एक्सपोर्ट्स में 1% का मामूली इजाफा हुआ। 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त की गईं। तिजारती खसारा 8 माह की बुलंद तरीन सतह 2 अरब 44 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात ने गैर मुल्की तिजारत के दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 6 माह में 27 अरब 73 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की गईं। एक्सपोर्ट से 16 अरब 56 करोड़ डॉलर आए। तिजारती खसारा 11 अरब डॉलर से जायद रहा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली सहमाही किस्त में 3,000 रुपए इजाफा। रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपए कर दी गई। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक अफराद रोजगार कमाकर अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे। पसमानदा तबकात की खिदमत का काम जारी रखेंगे। दस साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फार्म मुतारिफ कराने का फैसला। उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फार्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बे फार्म का मरहलावार इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मंसूबे से शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। नए साल के साथ ही मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादलों ने भी डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब की बेशतर अजला और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान।